केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले समझ लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, एनसीईआरटी वाला मेथड और दूसरा वाला मेथड, तीसरा वाला मेथड। 2-3 मेथड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप यूज कर लेना। ठीक है, तो आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा होने वाला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये सेम आपकी एनसीईआरटी बुक है आपकी, तो वहां पर सीधा ये डला हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला यानी कि मेथड यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है आयरन प्लस हाइड्रोजन वाला। क्या दिया हुआ है कि Fe प्लस H2O रिएक्ट टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये आपका ये वाला टॉपिक डला हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नीचे, ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी वाले मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिएक्शन एरो, रिएक्शन एरो। ठीक है, और इनको बोलते हैं एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। और जो आपको ये काउंटिंग दिख रही है ये होते हैं एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स। इस पे 2 एटम्स है, आयरन पे 3, ऑक्सीजन पे 4, हाइड्रोजन पे 2। तो ये आपको कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले समझ लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी वाले मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया। रफ कर दूं? वेरी गुड। तो क्या था? Fe प्लस H2O रिएक्ट टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ लिखना है आपको एलिमेंट। ठीक है, फिर एक लाइन खींचनी, इधर लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले एटम से लिखने हैं। यहां पर तुम्हें लिखने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, किसके? प्रोडक्ट्स के, यानी कि राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इधर साइड सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। इधर लिखने तुम्हें एलिमेंट्स, इधर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और इधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर एलिमेंट लिखो, पहला आयरन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। अब फिर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के, कि आयरन पर नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1। हाइड्रोजन पर कितना है? 2। ऑक्सीजन पर कितना है? 1। अब आ जाओ प्रोडक्ट में, कि आयरन पर कितना है? 3, हाइड्रोजन पर कितना है? 2 और ऑक्सीजन पर कितना है? 4। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिए? सबसे पहले एक तरफ एलिमेंट्स लिखे, दूसरे तरफ नंबर ऑफ एटम्स लिखे। रिएक्टेंट के एलिमेंट्स पर जो भी एटम्स है उनको यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा अब रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स है उनके जितने भी एटॉमिक नंबर हैं या ये दिए हुए हैं उनको हमने इस साइड लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जैसे मैं बता दूं, कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी उसमें कोई भी एलिमेंट्स, यदि वो मेटल्स है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को। जैसे मेटल में आ जाता है आयरन, कॉपर वगैरह, फिर नॉन मेटल में
नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं उसके बाद। फिर एक कंफ्यूजिंग आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाए हर रिएक्शन में। तो इसमें सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको देखो कि उसके अंदर मेटल एलिमेंट है, उनको पहले बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ये आपको सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना ऐसे ही सीखना है, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पर देखो कि जो आयरन है यहाँ पे कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 का प्रोडक्ट कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी एलिमेंट 3 हो जाएगा, इधर भी एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया 3। अब यहाँ पे देखो आयरन 3 हो गया, आयरन 3 हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 का वो कर देंगे। तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। यानी कि हमने क्या किया था रिएक्टेंट में 4 का मल्टीप्लाई किया था। तो ऑक्सीजन देखो 4, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब आ जाओ हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हुआ 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया था 8। अब यहाँ पे हमको 8 करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का इसमें भी कर देंगे। तो ये भी एलिमेंट 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। कहने के लिए ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों के एटम्स सेम होने चाहिए। एटम नंबर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए एटम सारे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, एटम्स 4, एटम 4 ऑक्सीजन की। तो ये यहाँ पर अपनी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये एनसीईआरटी वाला मेथड दिया हुआ है आपकी नोटबुक में, जब आप पढ़ोगे तो आपको एक तरफ एलिमेंट्स लिखने हैं, एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं रिएक्टेंट के, और एक तरफ आपको एलिमेंट्स लिखनी है नंबर ऑफ एटम्स किसके लिखनी है प्रोडक्ट की। फिर आपको वहां पर बैलेंस करना है कि किसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ से आप आसानी से उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एनसीईआरटी वाला मेथड, ठीक है। तो आप यदि चाहो तो इसके अंदर 1-2 लाइन्स लिख सकते हो, जैसे उसके अंदर जैसे क्वेश्चन के लिए पहचानने के लिए कि पहला आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element number of atoms of each element on number of atoms of each element are equal on both side। क्या कहा कि दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए दोनों साइड, ठीक है। और एक और लिख सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। इससे आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं एक नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला मेथड्स, ठीक है। इसको लिखना चाहते हो लिखो। तो अब आपको एक मैं कैलकुलेशन वाला मेथड बताता हूं, इसी पे ले लेते Fe प्लस H2O रिएक्ट टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है तो ये मेथड मैं बता दूं बहुत इजी है। आपको कुछ लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको तुक्का देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करना है क्या ABCD, ये आपको एज्यूम करना है। इधर लिखो ABC और D, ठीक है। अब देखो A आयरन और AC आयरन कितना है 1A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3C, यहाँ पे देखो, ठीक है। आयरन 3 है तो 3C हो गया। अब B हाइड्रोजन के लिए देखो, और इधर देखो क्या है कि 2B इक्वल टू 2D क्या हुआ 2D क्या हुआ
कि 2 से 2 कट गया, यानी कि B इक्वल टू डी। अब देखो B को देखो तुम ऑक्सीजन के लिए और C को देखो यहाँ, यानी कि B इक्वल टू 4C। तो ये अपनी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो अब आपको लेट करना है कि C की वैल्यू कितनी है 1। हमेशा आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए C को आप 1 मान सकते हो, एक किसी को भी आप क्या कर सकते हो 1 मान सकते हो। जैसे यहाँ पे C को 1 किया तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू 3C, A इक्वल टू 3C। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी ली है हमने 1, यानी कि A की वैल्यू कितनी हो गई 3। A की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो B इक्वल टू 4C, B इक्वल टू 4C और C की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमने ली थी 1, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4। B की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इधर रख दो, B की वैल्यू कितनी है 4, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 4। क्या D की वैल्यू भी 4 हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर रख दो, जैसे A की वैल्यू कितनी निकली है 3, तो यहाँ पे रखो A की वैल्यू 3। अब देखो B की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे रखो 4। अब देखो C की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे रखो 1 1 रख दिया, ठीक है। अब देखो D की वैल्यू 4, तो यहाँ पे रखो 4 4। अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, ट्राई करो कि आयरन 3 है, वेरी गुड। यहाँ पे भी आयरन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। आई होप आपको ये एकदम अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हर इक्वेशन में आप लगाओगे एकदम परफेक्टली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट वाला बचता है अपना तुक्का वाला। कौन सा तुक्का वाला? ऐसे करो, हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 का करो, इधर आयरन 3 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऑक्सीजन 8 हो रहा है, अच्छा इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ये तुक्का वाला होता है, ये भी काम कर जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब जैसे Mg प्लस O2, ये सिंपल ले लिया हमने, MgO C प्लस O2 CO2, ठीक है। अब इसको हम तुक्के से कर लेते, जैसे यहां पर देखो ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर रख दिया 2। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हम मैग्नीशियम 2 कर दिया। यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है, ठीक है। अब एक ये ले लो हाइड्रोजन प्लस O2, क्या मिला हमें H2O। अब इधर देखो ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए ये हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो ये भी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये क्या हो गया, छोटी छोटी जो रिएक्शन होती है हम तुक्के से उसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे तुक्के से ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। एक तो हम एनसीईआरटी वाले मेथड से कर दिया था, एक हमने कैलकुलेशन वाला मेथड लगा दिया था, एक थर्ड अपना तुक्का हर जगह चलता ही है, ठीक है। तो अब इसी बात पे एक नारा लगा दो, भारत माता की, और कमेंट में लिख के जाओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। ये लाइन आपको नीचे लिख के जानी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कमेंट में, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।